जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। गाजीपुर और शाहजहांपुर से नए प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गाजीपुर और शाहजहांपुर लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो एक एक करके हम दोनों ही लोकसभा सीटों के बारे में आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही दमदार तरीके से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जितनी भी लोकसभा सीटें, हर एक लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव जी अपनी स्वयं की जनसभा कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनके समर्थन में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी बीच में जो अखिलेश यादव जी कल देर रात में अपनी जो इनकी लोकसभा सीट जहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कन्नौज की लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतरे और कल देर रात में अखिलेश यादव जी ने कन्नौज के लोगों के बीच में पहुंचकर देर रात में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया, वहीं पर एक रोड शो भी निकाला गया। तो लगातार अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव जी के साथ तस्वीरें लेने के लिए युवा हमेशा से ही तत्पर रहते हैं और लगातार उनकी जो फैन फॉलोइंग है अखिलेश यादव जी के युवाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी है और काफ़ी ज़्यादा युवा उन्हें पसंद भी करते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा युवाओं के लिए जो विकास कार्य किए गए थे, रोजगार के जो आयाम दिए गए थे, उनको लेकर युवा हमेशा ही अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़े होते रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले शाहजहांपुर लोकसभा सीट को लेकर। शाहजहांपुर की लोकसभा सीट जहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा राजेश कश्यप को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। उसके बाद राजेश कश्यप जी लगातार दिलदार तरीके से और दमदारी के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे थे राजेश कश्यप जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता और युवा भी नेता हैं। युवा नेता होने के साथ साथ इन पर अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी की जो तीसरी सूची जारी की गई थी, उस तीसरी सूची में इन्हें शाहजहांपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था। प्रत्याशी घोषित होते ही राजेश कश्यप जी के द्वारा चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया गया और उसी के साथ ही साथ लगातार ये जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुंच भी रहे थे और लगातार दिलदार तरीके से और दमदारी के साथ जो शाहजहांपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर मजबूती के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे राजेश कश्यप जी। जो लोकसभा 27 है जहाँ शाहजहांपुर के नाम से जो जानी जाती है, यहाँ से राजेश कश्यप जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए थे। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा, जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी अब तक उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वहीं पर 17 लोकसभा सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं पर एक जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की जो ममता बनर्जी जी की जो पार्टी, उस पार्टी को एक लोकसभा सीट दी गई है, जो आप लोगों को पता भदोही लोकसभा सीट, जहाँ से ललितेश त्रिपाठी जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इन 62 लोकसभा सीटों में 59 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया और ऐलान करने के साथ ही साथ उसमें से लगभग 12 से 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जाति समीकरण का ध्यान रखते हुए और दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने के बाद अखिलेश यादव जी ने अपना फैसला बदला और फैसला बदलने के साथ साथ उन्होंने प्रत्याशियों का बदलाव किया है। उसी बीच में एक जो शाहजहांपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है और यहाँ ये जो खबर सामने निकल के आ रही है ये है कि शाहजहांपुर की लोकसभा सीट से राजेश कश्यप जी का टिकट काट कर ज्योत्सना कश्यप, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, उनका टिकट फाइनल किया गया है, जो लगातार जनसंपर्क करेंगी आज से लगातार ये क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो चुनावी जनसभाएं हैं उनको भी संबोधित करेंगे और जनता के बीच में भी पहुंचेंगी ज्योत्सना कश्यप जी। तो अखिलेश यादव जी जहां पर एक तरफ दिलदार तरीके से और दमदार तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, वहीं पर हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो महिलाओं के हक और सम्मान की जो उन्होंने बात की, उस बात को भी अमल करते हुए अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाओं की लगभग 10 महिलाओं की संख्या है जिन्हें अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा चुनाव में भागीदारी दी गई है। अब तक की 62 लोकसभा सीटों में से जहां पर 59 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी उतारे, उन 59 लोकसभा सीटों में। अब हम बात करेंगे दूसरी जो लोकसभा सीट है जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, गाजीपुर लोकसभा सीट। गाजीपुर लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में सांसद हैं अफजाल अंसारी जी, उन्हें पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव जी के द्वारा 2024 के चुनाव के लिए अफजाल अंसारी जी को लोकसभा का टिकट दिया गया है। गाजीपुर और उसके आसपास की जितनी भी लोकसभा सीटें, वहाँ पर अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का हमेशा से ही रुतबा रहा है, उनकी पैठ रही और लगातार जनसंपर्क भी अफजाल अंसारी कर रहे हैं और लगातार जो क्षेत्र की जनता है वो अंसारी परिवार को पसंद भी कर रही है, क्योंकि इनके द्वारा बहुत ही विकास कार्य किए गए और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं और लगातार अफजाल अंसारी जी समाजवादी पार्टी को बहुत ही मजबूती के साथ
लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में लेके जा रहे हैं। वहीं पर जहां पर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर अफजल अंसारी जी के द्वारा कहा गया है कि जब अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ से टिकट दिया है तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी हमारे लिए यहाँ पर वोट मांगने भी आएंगे। है अफजल अंसारी जी के द्वारा जो गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ को की जनता से मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना संबोधन भी दिया है। इसी बीच में जो एक जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ से जो गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अफजल अंसारी जी का टिकट काटा जा सकता है। उसका कारण ये है क्योंकि इनके टिकट काटने के पीछे बहुत सारे रीज़न भी हैं और एक रीज़न उनमें ये है कि इन पर जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो इन पर सज़ा 4 साल की सुनाई गई तो उस सज़ा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया था। लेकिन अब उसमें जो सुनवाई होनी है और वो जो सुनवाई होगी वो मई के माह में होगी। अगर मई के माह में जब सुनवाई होगी और ऐसी स्थिति में अगर अफजल अंसारी जी की जो सज़ा पर स्टे लगी हुई है 4 साल की जो उन्हें सज़ा मिली है और अगर उस सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है कोर्ट के द्वारा अगर उनकी जो सज़ा दी गई है उस सज़ा पर अगर अफजल अंसारी के खिलाफ फैसला जाता है यानी कि उनकी जो सज़ा है उसे बरकरार रखा जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में अफजल अंसारी जी जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में नए प्रत्याशी के रूप में उमर अंसारी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल भी रहा है। उमर अंसारी जी अफजल अंसारी जी के ही परिवार से आते हैं और अंसारी परिवार के होने के साथ साथ लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार अंसारी परिवार और उमर अंसारी और उनके परिवार के जितने भी सदस्य लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आगामी समय में जब गाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर क्या फैसला आता है कोर्ट का अफजल अंसारी को लेकर। उसके बाद अगर सज़ा बरकरार रखती तो फिर ये भी देखना होगा कि अखिलेश यादव जी यहाँ से कैसे चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें कि गाजीपुर की लोकसभा सीट से उमर अंसारी या फिर किसी अन्य अंसारी परिवार को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए अगर अफजल अंसारी जी की सज़ा बरकरार रहती है। तो वहीं पर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये भी बताइए जिस तरह से शाहजहाँपुर में जो लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी का बदलाव हुआ है उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है। सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।